नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, स्कूल व्याख्याता 2024 का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया, लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया, उसने हर किसी को जो है चौंका दिया है। चौंका इसलिए दिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ जो है फैक्ट निकल के आए, जो इस बार जो है कहीं न कहीं थोड़ा-सा अभ्यर्थियों की चिंता भी बढ़ा रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर जो है आप बेहतर तैयारी करें, इसके लिए कहीं न कहीं एक सबक भी दे रहा है। इस रिज़ल्ट की जो पीडीएफ है, इसने बहुत सारे विद्यार्थियों को खुशी भी दी है। कई ऐसे भाई हैं जिन्होंने जो है अपने इस दुःख को झेला भी है क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है, आप जो है गलतियाँ करेंगे तभी सीखेंगे। लेकिन अब आरपीएससी ने जो है आपको एक अच्छा बेहतरीन मौका और दिया है क्योंकि स्कूल व्याख्याता का जो है आपके फिर से जो है आपकी भर्ती जो है जारी कर दिया गया है। सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि जो स्कूल व्याख्याता के परिणाम जारी किए गए हैं, उसमें कट ऑफ में बड़ा उलटफेर कैसे हुआ है और आप कैसी ऐसी गलती कौन-सी है जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप निकट भविष्य में फिर भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस दौरान किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो सबसे चौंकाने वाली जो बात रही, वह एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु जो आपके प्रधानाध्यापक, कोच स्कूल और आपके जो है प्रधानाध्यापक और इसके अलावा जो आपके प्राध्यापक और जो कोच स्कूल प्रतियोगी परीक्षा 2024 है, उसके अंदर जो आपके प्राध्यापक इंग्लिश विषय के लिए जो है आपके प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र की जो परीक्षा आयोजित की गई थी, ये आपके जून महीने में आयोजित की गई थी और आरपीएससी का ये पहला ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि जिसमें इतने जल्दी जो है 1.5 से 2 महीने के अंदर जो है रिजल्ट आपके निकाल दिया गया है। उपरोक्त अनुसार आयोजित उक्त दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में उपस्थित निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति जो आपके पद हैं, उनके विरुद्ध जो है पात्रता के जाँच हेतु जो है वरीयता सूची के अंदर जो है अस्थायी रूप से सम्मिलित किया गया है। यानी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। अभी आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ से होगा, उसके बाद जो है आप इस भर्ती के अंदर जो है आपके चयनित होंगे। अब यहाँ पे बात क्या कह रहा है, देखिएगा, ये अभ्यर्थी जो है आपके पास में जो अभ्यर्थी पास हो गए हैं, उनको बहुत-बहुत मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएँ जो है। अब आप अपने जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपसे माँगे गए हैं, उनको जो है आप जो है दुरुस्त कर लें। अब यहाँ पे इस लिस्ट ने थोड़ा-सा क्या है प्यारे साथी, चौंका दिया है। चौंका किस प्रकार से दिया है, देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ जो रहा है वह 282.97 रहा है। इसके ऑपोज़िट अगर आप बात करें यहाँ पे ओबीसी की, ओबीसी के अंदर कट ऑफ रहा है 184.30, यानी लगभग यहाँ से आप देखेंगे 100 नंबर का डिफरेंस आ गया है। बाकी अदर एग्जाम में आप देखते हैं ओबीसी और जनरल के बीच में या तो लगभग बराबर रहता है या 2-3 नंबर का डिफरेंस रहता है, लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ 100 नंबर का डिफरेंस आया है। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एसटी की जो आपके यहाँ पे देखिएगा, एससी की जो आपके डाइवर्स कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, उनकी अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिएगा उनकी जो कट ऑफ रही है वो 212.47 रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एससी के अंदर अगर मेल की बात करते हैं तो 162 पॉइंट आपके 77 रहा है। वहीं पे अगर बात करें एमबीसी की तो 192 पॉइंट जो है आपके 39 रहा है। यानी इस कट ऑफ ने जो है हर किसी को चौंका दिया है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, देखो सामान्यतः ईडब्ल्यूएस की भी जो है इतनी कम कट ऑफ नहीं जाती है। इस बार ईडब्ल्यूएस के अंदर भी जो है आपके 189 क्या रहा है, कट ऑफ रहा है, जो ओबीसी से कहीं कहीं क्या है ज़्यादा है, याद रखना। अब यहाँ पे ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आया है? अब प्यारे साथी देखो, इस बार डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड का जो जीके वाला पेपर था और जीएस वाला जो पेपर था ना, उसमें हमने क्या किया, यानी प्रथम प्रश्न पत्र में जो है हमने बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए चलने का क्या किया, प्रयास किया। जैसे मैं सपोज बात करूं, यहाँ पे सबसे पहले हमने मैथ्स को यहाँ से जो है अवॉइड किया कि मैथ्स है। इसके अलावा रीजनिंग को हमने यहाँ से अवॉइड किया, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे इंग्लिश को अवॉइड किया, ठीक है। ये कुछ छोटे-छोटे पोर्शन थे, जैसे इसी में आप बात करें तो आईसीटी वाला पोर्शन है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे पोर्शन हैं जिनको हमने क्या किया है, अवॉइड किया है। और रीज़न ये रहा, रिज़ल्ट ये रहा कि हमारे जो पहले पेपर के अंदर 40% अंक बनने चाहिए थे, वह अंक नहीं बन पाए। और प्यारे साथी, जब आपका पहले पेपर के अंदर 40% अंक नहीं आ रहे हैं, तो दूसरा पेपर आपका चेक नहीं होता है, याद रखना। पहली गलती तो हमने ये कर दी कि हमने फर्स्ट पेपर को हल्के में लिया है। अब अगर आप आगे तैयारी कर रहे हैं, देखिएगा, सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, साथ ही साथ
साथ आपको पहले पेपर को भी बहुत अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है। अब इसके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप केवल और केवल देखिएगा, अगर आपने कोचिंग ले रखी है तो किसी अच्छी जगह से आप जो है फर्स्ट पेपर का जो है कोचिंग ले सकते हैं। अन्यथा आपके पास जो पहले से कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है उसी कंटेंट को पढ़ें और अपने यहाँ से टेस्ट लगाना क्या करें, आप स्टार्ट करें। यानी अगर टेस्ट लगाना आप स्टार्ट नहीं करोगे ना, तब तक चीज़ें कुछ भी बेहतर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो कमज़ोरी रहती है, हम टेस्ट नहीं लगाते हैं और टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, डरते हैं, भागने का प्रयास करते हैं। लेकिन चीज़ों को कब तक आप अवॉइड कर सकते हैं, एक दिन ना एक दिन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ये हॉरिजेंटल का यहाँ पर जो है आपके कट ऑफ दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है देखिएगा, यहाँ पे कुछ कैटेगरी के अंदर जो है आपके NA लिखा हुआ है, मतलब ये कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपके नॉट अवेलेबल हैं ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स एज पर सर्विस रूल। यानी जो 40% का रूल था ना, उसके अकॉर्डिंग जो है कई कैटेगरी ऐसी हैं। यहाँ पे देखिएगा कई कैटेगरी ऐसी हैं जहाँ पे ये नॉट अवेलेबल। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले अगर मैं SC के अंदर आपके यहाँ पे WD की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे देखिएगा ये जो है आपके नोट अवेलेबल हैं। इसके अलावा ST के अंदर जो WD और जो DV वाला है, इन दोनों के अंदर नोट अवेलेबल हैं। OBC के अंदर नोट अवेलेबल हैं दोनों में। इसके अलावा EWS में नोट अवेलेबल हैं, MBC में नोट अवेलेबल हैं। यानी यहाँ पर ये कैंडिडेट पास ही नहीं हो पाए हैं। किसकी वजह से? 40% की वजह से। अब यहाँ पे एक बड़ी जो गलती देखिएगा, हम जब छोटे एग्जाम में जैसा जो बच्चा तैयारी कर रहा है उससे अपेक्षाएं करते हैं कि हो सकता है उससे संभवतः गलती हो जाए, लेकिन सर आप यहाँ पे अब ये जो इस आपसे ऐसी अपेक्षाएं नहीं की जा सकती थी, क्योंकि आपने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की भी तैयारी की है, साथ ही साथ आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपसे मुनासिब नहीं समझते हैं कि आयोग द्वारा जारी किए गए विस्तृत विज्ञापन 25/10/2024 में उल्लेखित OMR उत्तर जो आपके पत्रांक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष दिशा निर्देश जो है आपके बिंदु संख्या 5 के अनुसार 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण जो है आपके 183 कैंडिडेट को, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है, और ये वो 183 कैंडिडेट हैं जिनमें से कई कैंडिडेट ऐसे थे जो शायद क्वालिफाई हो रहे थे, लेकिन 5वां विकल्प नहीं भरने की वजह से, 10% खाली छोड़ने की वजह से 183 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और बोर्ड ने स्पष्ट लिख रखा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें आगे बोर्ड भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपको अब ऐसी गलती नहीं करनी है। ये तो केवल एक इंग्लिश का डेटा निकल के आया है प्यारे बेटा। अगर हम बात करेंगे अलग अलग भी तो सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ऐसे कितने होंगे जिन्हें OMR सीट भी जो है अभी अच्छी तरीके से भरना नहीं आ रहा है। ये गलतियां नहीं करनी है, आपको सीखना होगा इन गलतियों से। दूसरा, आपके प्रैक्टिस में तब आएगा जब आप जो है लगातार ऑफलाइन टेस्ट देंगे, तो उस टेस्ट के माध्यम से भी आपको टेस्ट देने की अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो आप आराम से पेपर को देखो, लास्ट के अंदर भी आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि आप अपने जो 5वां विकल्प है उसको भर सकें। अब कई अभ्यर्थी मैंने देखा है परीक्षा में उस दौरान भी पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं, और वो पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं और जैसे ही टाइम आउट होता है उनसे OMR सीट ले ली जाती है और वह 5वां विकल्प जो भरना था उन्होंने वह नहीं भर पाए हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है, इन गलतियों को नहीं दोहराना है और फर्स्ट पेपर को अच्छे से तैयार करना है। और अभी आप वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर यानी ग्रेड 2 के अंदर अगर लगे हुए हैं तो आराम से अच्छी से तैयारी को कीजिए। साथ ही साथ मैं फिर बात कह रहा हूं कि 5 विकल्प पे विशेष ध्यान रखना है। तो इन सभी शुभकामनाओं के साथ जो है मैं आज के इस सेशन को विराम देता हूं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपने रखा बहुत सारा ख्याल, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, टेक केयर।